हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम प्रेप विद अभी। आज हम लोग पढ़ेंगे मैनेजिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की यूनिट 3 का तीसरा टॉपिक। तो क्या है ये? एडेप्टेशन ऑफ एक्सेस टू सेलेक्ट बिजनेस मॉडल्स। मतलब क्या, कैसे अडेप्ट करना है, कैसे सेलेक्ट करना है बिजनेस मॉडल, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा इस टॉपिक में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें बिजनेस मॉडल, उसके बाद उसके फीचर्स और फिर डायग्राम। तो देखते हैं बिजनेस मॉडल क्या होता है। Business model. A business model is a system where different parts work together in complex way to determine a company's success. मतलब इसमें different parts जो होते हैं किसी भी सिस्टम के, वो एक साथ किए जाते हैं, वर्क टुगेदर इन कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स थोड़ा कठिन वे में किए जाते हैं जिससे कि कंपनी को सक्सेस मिले। ओवर टाइम अ डोमिनेंट बिजनेस मॉडल यूजुअली इमर्ज इन एनी इंडस्ट्री रिफ्लेक्टिंग द बेस्ट वे टू यूज एंड ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज एफिशिएंटली। तो क्या हो रहा है, डोमिनेंट जो बिजनेस मॉडल होता है वो इमर्ज हो जाता है किसी भी इंडस्ट्री में। क्या और क्या रिफ्लेक्ट करेगा? बेस्ट वे टू यूज़, मतलब कैसे अच्छे से यूज़ करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है रिसोर्सेज को, वो चीज़ में होता है। उसके बाद मोस्ट न्यू बिजनेस मॉडल फेल टू टेक ओवर बट समटाइम्स वन सक्सीड ऑफन बाय यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे जो न्यू बिजनेस मॉडल्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं, पर कभी कभी कोई ना कोई सक्सेसफुल भी हो जाता है। किस कारण से? न्यू टेक्नोलॉजी के कारण। इफ़ न्यू कंपनीज यूज दिस मॉडल टू बीट स्टेबलाइज्ड वंस और इफ़ कॉम्पिटिटर्स अडॉप्ट इट द होल इंडस्ट्री कैन चेंज। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर नई कंपनी इस मॉडल को यूज़ करेगी, अगर उनकी कॉम्पिटिटर्स ने भी वही एडप्ट कर लिया तो जो पूरी इंडस्ट्री है वो चेंज हो जाएगी। वी चूज द न्यू बिजनेस मॉडल टू एनालाइज बेस्ड ऑन हाउ ऑफन दे वर मैंशन इन टॉप बिजनेस पब्लिकेशंस। मतलब बिजनेस पब्लिकेशंस में कौन कौन सी न्यू मॉडल्स मैंशन है उस हिसाब से चूज़ किए जाते हैं। ऑल दीज मॉडल्स सीम्ड केपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग देयर इंडस्ट्री बट ओनली सम एक्चुअली डिड। मतलब बहुत सारे मॉडल्स ऐसा बोलते हैं कि ये लोग इंडस्ट्री को ट्रांसफ़र करेंगे, पर कुछ ही ऐसे होते हैं जो कर पाते हैं। वी फाउंड 6 कॉमन फीचर्स इन दीज सक्सेसफुल मॉडल्स व्हाइल नो कंपनी हैड ऑल 6 फीचर्स। दोज विथ just tended to have a higher chance of successfully transforming their business. तो क्या बोल रहे हैं, ये 6 कॉमन फीचर्स इन लोगों ने देखे हैं जो कि किसी कंपनी को हायर चांस होता है कि सक्सेसफुल हो जाए वो। तो देखते हैं क्या होते हैं ये फीचर्स। पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज, क्लोज्ड लूप प्रोसेस, एसेट शेयरिंग, यूजेज बेस्ड प्राइसिंग, कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम, अजाइल एंड एडेप्टिव ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले देखते हैं पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज। न्यू मॉडल्स ऑफन ऑफर प्रोडक्ट और सर्विसेज टेलर टू इंडिविजुअल एंड इमीडिएट कस्टमर नीड्स। मतलब क्या कहते हैं, न्यू मॉडल्स जो होते हैं ना वो किसी एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल को, या जो कस्टमर नीड्स होती हैं उसके ऊपर। कंपनीज यूज टेक्नोलॉजीज टू प्रोवाइड दिस पर्सनलाइजेशन एट कॉम्पिटिटिव प्राइजेस। मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये जो पर्सनलाइजेशन होता है ना, ये कॉम्पिटिटिव प्राइजेस पे कंपनीज करती हैं, प्रोवाइड करती हैं। These models replace a linear consumption process, make use dispose with closed loop recycle used projection। मतलब ये क्या मॉडल्स क्या रिप्लेस करते हैं? लीनियर कंजप्शन जो होता है कि मेक यूज डिस्पोज होना चाहिए, उसको किससे करते हैं? क्लोज लूप से। मतलब जो पहले से प्रोडक्ट चले आ रहे हैं ना उनको रिसाइकल करेंगे। दिस अप्रोच रिड्यूस ओवरऑल रिसोर्स कॉस्ट। मतलब इसमें क्या होगा कि जो रिसोर्सेज की कॉस्ट होगी ना वो कम हो जाएगी। एसेट शेयरिंग, इनोवेशंस लाइक Airbnb एंड ऊबर इनेबल द शेयरिंग ऑफ कॉस्टली एसेट्स, होम्स, कार्स। मतलब जो इनोवेशन लाइक ये 2 कंपनीज के एग्जांपल्स दिए हैं कि इन लोगों ने क्या शेयर किया, अपने जो एसेट होते हैं जैसे कि घर हो गया, कार हो गया, उसको शेयर करके भी ये लोग प्रॉफिट मेक कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफन अकर्स वाया ऑनलाइन मार्केट प्लेस, अनलॉकिंग वैल्यू टू बोथ ओनर्स हु अर्न मनी एंड यूजर्स हु गेट चीपर और बेटर सर्विसेज। मतलब क्या बोल रहा है कि जो शेयरिंग होती है वो यूज़र को भी चीप प्राइसेस में सर्विसेज मिल जाती है और जो ओनर होता है वो उससे पैसे भी कमा लेता है। शेयरिंग ऑल्सो लोअर एंट्री बैरियर्स एज कंपनीज कैन एक्ट एज इंटरमीडियरी विदाउट ओनिंग द एसेट। मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि कभी कभी कंपनीज जो होती है ना वो किसी एक जो इंडिविजुअल मालिक होता है उससे लेके चीज़ों को इंटरमीडिएटरी की तरह काम करते कि यूज़र्स तक प्रोवाइड करेंगी। यूजेज बेस्ड प्राइसिंग, सम मॉडल्स चार्ज कस्टमर बेस्ड ऑन यूजेज रादर देन आउटराइट परचेज। मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो कस्टमर्स होंगे ना वो यूजेज के बेसिस पे पैसे देंगे, मतलब परचेज करेंगे चीज़ों को।
Customers benefits by paying only when they use the services and companies benefits from an increased customer base. तो इसमें क्या बोल रहा है कि इससे क्या होगा कि कंपनीज को बेनिफिट भी होगा, जो उनका कस्टमर बेस है वो भी इंक्रीज होगा. Collaborative ecosystem. New technologies can enhance collaboration with supply chain partners and better allocate business risk. मतलब क्या हो रहा है कि इसमें ना अगर एक मालिक एक शेयर होल्डर होगा, उससे ज़्यादा अगर 2 लोग हो जाएंगे तो जो बिजनेस रिस्क होगा ना वो कम हो जाएगा. दिस कोलैबोरेशन ऑफन लीड्स टू कॉस्ट रिडक्शन. मतलब इसमें कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी. इसके बाद अजाइल एंड एडेप्टिव ऑर्गेनाइजेशन. टेक्नोलॉजी अलाउज कंपनीज टू मूव अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल हायरार्की. मतलब जो कंपनीज है वो अलाउ करती है टेक्नोलॉजी होती है वो अलाउ करती है कंपनी को कि वो किसी ट्रेडिशनल हायरार्की जो होती है उससे आगे बढ़े. द एजिलिटी हेल्प्स कंपनीज मेक डिसीजन दैट रिफ्लेक्ट मार्केट नीड्स एंड अडेप्ट इन रियल टाइम, क्रिएटिंग ग्रेटर कस्टमर वैल्यू एट लोअर कॉस्ट. मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि जो कस्टमर वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, वो भी कम पैसों पे. अब देखते हैं इसका डायग्राम कैसा है. तो इसमें क्या हो रहा है, कीज टू इनोवेशन सक्सेस. तो ये 6 फीचर्स हम लोगों ने अभी देखे. ये 6 फीचर्स हैं और वो टेक ट्रेंड्स पे कैसे काम कर रहे हैं वो बताया है इसमें, और मार्केट नीड्स क्या है उस हिसाब से कैसे चलेगा. तो यही 2 चीज़ें बताई गई है इसमें. पर्सनलाइजेशन, क्लोज्ड लूप, एसेट शेयरिंग, यूजेज बेस्ड प्राइसिंग, कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम एंड एजिलिटी. तो इससे क्या क्या रिलेटेड है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा. तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.